अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, बजट के बाद इस नई हुकूमत ने जहां बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, एक टैक्स इस बात पे भी लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी बड़े बड़े मोबाइल बंद कर रही है। किस वजह से बंद कर रही है अभी तक इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। जो 2000 का मोबाइल है उस पर 1,36,000 टैक्स लगाया जा रहा है। हफीज़ सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ के जो ताजर बरादरी है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि असल में ये इश्यूज़ क्या हैं और उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस तरह दूर होंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं। बताइएगा कि PTI का असल इशू आपके साथ आजकल क्या चल रहा है, क्या इशू हैं जिस वजह से आप अपनी शॉप्स बंद करने पर मजबूर हो गए? सर, एक तो इन्होंने टैक्सेस फ़ोन्स के ऊपर इतने ज़्यादा लगाए हैं कि वो ना हम पे कर सकते हैं, ठीक है, ना कस्टमर पे कर सकता है। अब मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह iPhone X ही है, ठीक है, वो हम यूज़ के अंदर सेल करते हैं 1 लाख रुपए का। अब इन्होंने 1 लाख रुपए वाले फ़ोन के ऊपर 65,000 रुपया टैक्स लगा दिया हुआ है, ठीक है, जो फ़ोन की बॉक्स पैक की कॉस्ट से भी ऊपर चला जाता है यूज़ फ़ोन की। तो वो अब ना हम पे कर सकते हैं ना कस्टमर पे कर सकता है वो टैक्स। तो हम इस बारे में उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर ये जो मसला बना हुआ है इसको कोई देखा जाए। और दूसरा एक इशू ये है कि हम सपोज़ हम ये इन्होंने कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट के लिए जो इन्होंने इशू बनाया हुआ है कि फ़ोन कंप्लाइंट और नॉन कंप्लाइंट, आपने PTI से अप्रूव फ़ोन लेने हैं। अब मेरे अपने साथ हैपन हुआ है कि मैंने 2 फ़ोन PTI के परचेज़ किए हैं, हवावे के परचेज़ किए। जब मैंने परचेज़ किए उस टाइम वो अप्रूव थे, PTI कंप्लाइंट थे। वो फ़ोन पड़े मेरे आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। एक ये फ़ोन पड़ा हुआ है, एक ये फ़ोन पड़ा हुआ है मेरे पास। ये जब मैंने परचेज़ किए हैं उस टाइम ये PTI अप्रूव थे। पड़े 10-15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद ये फ़ोन जो है वो खुद ब खुद नॉन कंप्लाइंट हो गए। इस चीज़ का हल क्या है? जब एक टैक्सेस रिफॉर्म में एक टैक्स कन्फर्म है कि इस मोबाइल का इतना टैक्स है, तो उसके बाद उस टैक्स क्यों बढ़ा दिया जाता है और इसको क्यों बंद किया जाता है? असल वजह क्या है? सर, ये बकौल PTI के PTI कहते हैं कि जी जब ये पहले हमें ना एक फ़ोन अलाउ था हफीज़ सेंटर में, या आप कह लें कि बाहर से आप कोई भी फ़ोन जब आप इंपोर्ट करते थे ना, आप एक पासपोर्ट के ऊपर 1 या 2 फ़ोन इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने वो फ़ोन की वो भी बंद कर दी हैं कि आप एक फ़ोन भी नहीं जो है ना इंपोर्ट कर सकते। अब जो है ये जो फ़ोन जो हैं, अब हमारा काम बनता है कि हमने सिर्फ उनका वेबसाइट पे चेक करना है। उसके बाद जब वो बंद कर दिए जाते हैं तो हम उसको वेरीफाई कहाँ पे करें कि वो फ़ोन जो बंद हो रहे हैं वो किस रीज़न से बंद हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। और अगर इनके ऑफिस जाके आप अगर कंप्लेन करते हैं तो उस पर कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? सर, मेरे तो 2-3 कस्टमर्स गए हैं। PTI वाले वो कह देते हैं जी ये FIA का जो है महकमे का काम है, FIA वाले कह देते हैं ये FBR वाले महकमे का काम है। तो ये जो है वो सब एक दूसरे के ऊपर अपना जो है वो मसला डालते रहते हैं। कि इन्होंने बजट के टाइम पे हमें 10% इन्होंने बोला है कि 10% आपको कम कर दिया जाता है। 1% भी कम नहीं हुई रेट यहाँ पे। और जो टैक्स लागू किया गया, जितने फ़ोन अब तक आ चुके हैं इन पे लागू जो टैक्स है, 1 लाख रुपए का फ़ोन अगर लेते हैं वो 65% उस पर टैक्स है। वो 65,000 रुपया देने वाला बंदा 65,000 रुपये का फ़ोन नहीं लेगा। जो कस्टमर्स यहाँ से मोबाइल लेके जाते हैं और PTI इसकी वेबसाइट पे आप चेक करते हैं कि ये फ़ोन सही है या गलत है, जब वो सही अप्रूव कर देते हैं उसके बाद 2 से 3 दिन बाद उसको क्यों ब्लॉक कर दिया जाता है? वो कस्टमर किधर जाएगा? वो जो इन्होंने पहले ब्लॉक कर छोड़े थे फ़ोन के ब्लॉक नहीं होंगे, अब वो सारे आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक हो रहे हैं। जितने भी टोटल कस्टमर हैं हमारे पास वो इस वक्त सारे आहिस्ता आहिस्ता की मार्केट में आ रहे हैं और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ मार्केट में बहुत हालात हमारे ख़राब हो चुके हैं। असल में ये मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ और टैक्सेस बढ़ा रही है और लगा रही है। 46% इस पे उन्होंने जो कैलकुलेटेड के मुताबिक उन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया और बग़ैर बताए किसी को, बग़ैर कुछ किए फ़ोन बंद करी जा रही है, ब्लॉक करी जा रही है। सर, आप यहाँ से मोबाइल ख़रीद कर लेकर गए? जी सर, बिल्कुल। स्लिप शॉप की मिली? जी सर, बिल्कुल। आप प्राइस पैसे देकर गए, उसके बाद ये बंद क्यों हुआ? सर, उन्होंने मुझे कहा था ये PTI रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेकिन ये PTI रजिस्टर्ड नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने मुझे शो करवाया है लेकिन अब ये ब्लॉक हो गया मेरा फ़ोन। अब मैंने 35,000 का लिया, बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कोई कसूर है इसके अंदर? अब मैं शो वाले को कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं सर इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। फिर ये कसूर किसका है? सर मुझे कह रहे हैं जी हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप PTI के दफ्तर जाएं, वहाँ पे जाके इसका टैक्स पे करें, टैक्स पे करेंगे तो आपका फ़ोन खुल जाएगा। मैं क्यों इसका टैक्स पे करूँ जबकि मैंने एक शॉपकीपर से फ़ोन लिया है? ठीक है, इसके रिस्पॉन्सिबल शॉपकीपर होंगे कि उन्होंने किससे फ़ोन लिया या उन्होंने फ़ोन कहाँ से लिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो उनको पूरी पेमेंट पे करके और ये फ़ोन लेके गया हूँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है किसी भी तरह कोई कसूर नहीं है। जी नाज़रीन, आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी कि ये मोबाइल यहाँ से ख़रीद कर लेकर गए
और इनका मोबाइल कुछ दिन बाद बंद कर दिया। यही इश्यूज़ आ रहे हैं कि मोबाइल जो लोग यहाँ से ख़रीद कर जाते हैं कुछ दिन बाद उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, आपने जो यहाँ के ताजर बरादरी उनके तहफ़्ज़ात सुने कि हमें PTI की तरफ से कोई एक लास्ट रिफॉर्म दे दी जाएगी, इस मोबाइल पर इतना टैक्स होगा और इस मोबाइल पर इतना टैक्स होगा। हमें कस्टमर्स के आगे जलील मत किया जाए। कस्टमर्स हमारे गिरेबान आकर पकड़ते हैं कि ये मोबाइल आपसे मैं ख़रीद कर लेकर गया था लेकिन अब ये मेरा मोबाइल बंद हो गया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जल्द अज जल्द हमारे जो मसाइल हैं इनको दूर किया जाए, वरना हम स्ट्राइक करेंगे या हम इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अपने कारोबार बंद कर दें। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।